तो मॉडल प्रॉम्प्ट से हम अमूमन सीख रहे होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं दूसरों को कि हाउ दिस स्किल इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द अदर पर्सन। सो ओके, आई विल डू द सेम वे। अब स्क्रू ड्राइवर यूज करना नहीं आ रहा, जो डिफरेंट तरह के जो है टूल्स यूज करने नहीं आ रहे, तो आई विल ऑब्जर्व अदर्स के हाउ दे डू इट, आई विल परफॉर्म द सेम वे। ठीक है। सो इसी तरह से हमारी लैंग्वेज है, हम दूसरों को बोलते हुए देखते हैं तो देन वी ट्राई टू मेक द सेम वर्ड्स। जैसे अगर हमने इंग्लिश सीखनी है, तो समवन इज स्पीकिंग इंग्लिश, सो हम उससे वर्ड्स देखते हैं कि हाउ ही प्रोनाउंस द वर्ड्स, सो हम फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मॉडल प्रॉम्प्ट्स हैं। इसी तरह से फिजिकल प्रॉम्प्ट्स हैं। फिजिकल प्रॉम्प्ट्स क्या है कि हाथ पकड़ के कोई काम करवा रहे हैं, अगर किसी को कोई काम नहीं करना आता तो हम उसका हाथ पकड़ के उससे सिखाते हैं कि दिस इज हाउ टू डू इट। ठीक है। राइटिंग नहीं आती तो हम उसका हाथ पकड़ के उससे ए राइट करना सिखाते हैं, बी राइट करना सिखाते हैं। ये फिजिकल प्रॉम्प्ट्स हैं। इसी तरह से मिक्स्ड प्रॉम्प्ट्स होती हैं, जिसमें हम दो तीन प्रॉम्प्ट्स एक साथ यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। पॉइंटिंग भी और वर्ड्स भी, तो इनको हम मिक्स प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की प्रॉम्प्ट्स होती हैं जो हम अमूमन यूज करते हैं टू टीच द किड्स एंड टू गेट द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलस कंट्रोल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन एबीए हम क्या करते हैं। एबीए में हमारा मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज देना सिखाते हैं बच्चे को। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन है सिट, वी आर टीचिंग द स्टूडेंट टू सिट। व्हेन ही लिसन द वर्ड सिट, सिट, सो वी आर वी आर एक्चुअली मेकिंग अ कनेक्शन कि अगर ये स्पेसिफिक वर्ड आता है तो आपने ये रिस्पॉन्स देना है, ये अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आती है तो ये रिस्पॉन्स देना है। वी आर मेकिंग अ लिंक इन बिटवीन द इंस्ट्रक्शन एंड द रिस्पॉन्सेज। तो इस चीज को हम कहते हैं स्टिमुलस कंट्रोल। जैसे अमूमन क्लासरूम में जब हम छोटे थे या अभी हम टीचर्स हैं, अगर तो क्लासरूम में एंटर होते हैं तो एवरीबडी स्टैंड्स अप एंड दे से गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, अस्सलाम वालेकुम। So everybody do it. So why we are doing it? Because there is a stimulus control. Stimulus is anything that is, you know, that is creating a response या एक चेंज लेके आ रही रिस्पॉन्स में, बिहेवियर्स में या रिस्पॉन्सेज में जो चेंजेस आते हैं वो स्टिमुलस की वजह से आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट म्यूजिक अगर प्ले होता है तो मैं फौरन से अटेंशन देता हूँ। तो जो स्टिमुलस था, आवाज ऑडिटरी स्टिमुलस थी सॉन्ग की, फौरन से मेरी अटेंशन सीखी तो मैंने उस तरफ देखा, मेरे रिस्पॉन्स में चेंज आया ना। तो ये है स्टिमुलस कंट्रोल। किसी भी स्टिमुलस का हमारे रिस्पॉन्सेज के ऊपर कितना कंट्रोल होता है। ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि कम हेयर का मतलब क्या है तो ही विल नॉट कम, might be he will keep on standing there on distance. So when we will train the child to make him understand, okay, come here means इधर आओ, like मेरे करीब आ रहे हो, या मेरी बात सुनो, या मेरे ऊपर फोकस करो। तो this is how we build the stimulus control through the prompts, because the child does not know what does come here mean. So when I will say come here, a person is prompting him, pushing him towards me, and teaching him this is what you should do when someone says come here. So when he will come here, I will say good job, you followed my instruction, here is your candy. So we are motivating him to make a response or a specific response to come here when I say come here. So when we say sit down, the child with the autism, he does not understand what does sit down mean. So we prompt him, like physically we make him sit down. Good job, you did it. Here is your candy. Good job. So we build the control, and that control is under the specific stimulus, our words. Okay. So if I present two things in front of the student, the mobile and the this mouse. So if I ask him to touch the mobile, so he does not know which one is the mobile, right? So I will physically prompt him to point this thing. This is a mobile. Good job. This is a mobile. So he does not know what does mobile mean.
But when I say touch mobile and I am prompting him to touch, I'm helping him to touch this thing. So he learns that, okay, this thing is a mobile. By looking at the shape, color, okay, he understands this is a mobile. Whenever I get the instruction to touch the mobile, I have to touch this device, not this one. So this is called the stimulus control. So we build the stimulus control by giving the prompts, and we need to fade the prompts to make an independent response on specific instructions. अब जो स्टिमुलस कंट्रोल है वो होता है प्रॉम्प्ट्स की वजह से. प्रॉम्प्ट्स को फेड करना बहुत जरूरी है ताकि इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल बिल्ड हो जाए. ठीक है. सो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं, इसके लिए दो तरह की प्रॉम्प्ट्स होती हैं. एक है मोस्ट टू लीस्ट प्रॉम्प्ट और दूसरा है लीस्ट टू मोस्ट प्रॉम्प्ट. To fade the or to transfer the stimulus control, we use the most to least prompt और least to most prompt. ये दो प्रोसीजर है, अभी यहाँ पे स्लाइड पे नहीं लिखे हुए, so that's why I am telling you. ठीक है. So we fade the prompts by using two methods. The first one is the most to least and the second one is the least to most. What is the most to least prompt? Most to least prompt is when you start with the most prompt. What is, for example, if you want a child to teach him to write, for example, you want to teach him to write. So this is a pencil. He don't know how to hold the pencil. You are prompting him. You are holding his hand like this. This is the most prompt. Okay. So the child can make a correct response. There are, इसको हम एररलेस टीचिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम मोस्ट प्रॉम्प्ट दे रहे हैं जिसमें चांसेस कम है कि इनकरेक्ट रिस्पॉन्स आए. सो दिस इज द मोस्ट प्रॉम्प्ट. Most to least means first you start with the most prompt, then you are moving to the least prompt. If you are prompting the child on writing skill from here, so that means your prompt is less than holding the arm from here. So first you are holding the hand, okay, to make him write successfully. So then you will move your prompt from the hand to the arm, to the knee, elbow. You are prompting the child from here to write. Okay. So once you feel that the child has learned to write, when you give prompt here from here, you can prompt from the shoulder now. You can just simply push the child to write. When you say write A, so you will just push the arm to give him a sense that he needs to write A. So this is the least prompt, which is called the minimal physical prompt, and then the independent level. Then we expect to get the response on the independent level. The child makes the independent level. So this is how we are transferring the stimulus control from the prompts to the instruction. Okay. So this is the first procedure, most to least, and the second procedure is the least to most prompt. Least to most means you start with the least prompt, like the objective of least to most prompt to make the child more independent. Like we in the least to most prompt, might be we'll start with this from here, like we're just pushing the arm to write the A. We are not giving hand on hand prompt, but we are just pushing him. Okay, let's write. Yeah, come on, do it. So he starts writing. This is the least prompt. Might be you can start least prompt from here, then moving from minimal physical to the partial to the full physical prompt. This is the least to most prompt. In the least to most prompt, we use the time delay strategies. The time delay, why we use the time delay with the prompting strategy, even though we are using the most to least or the least to most. Like, for example, if you start with a full physical prompt in the most to least prompt, you use the time delay strategy. You started the full physical prompt. If you keep on giving prompt with 0 second delay, what will happen? If you keep on giving the prompt with 0 second delay, what will happen?
learning. There will be a dependency, right? The child might be dependent on the prompts. Okay, if I get the prompt, then I will give the response. Otherwise, I will wait. So the might be child will not give you any response until unless you give him the prompt. So what will happen? The stimulus control is under the prompt, not your instructions, right? So that's why we use the time delay strategies when we are providing the prompts. For example, on full physical prompt, you are using the 0 second delay prompt. You are saying write A and you are holding his hand and making him write. So this is a full physical prompt. But when you will move from the full physical to the partial physical, you have to delay the prompts. If you are prompting here, you will wait for 2 seconds to make him start writing, and then you can prompt from here to make a correct A shape. So when you will move from the partial to the minimal physical, might be you need to delay the prompt for 5 seconds. So you will say write A, and you are waiting for 5 seconds to make him start writing. So when he will start writing, you can prompt him like to help him to make the correct A shape. So this is what we say the time delay strategies. It helps the kid to become more independent more quickly विदाउट द डिपेंडेंसी. अगर हम टाइम डिले स्ट्रेटजीज यूज नहीं करते तो क्या हो सकता है? डिपेंडेंसी बिल्ड हो सकती है. ठीक है. सो इसलिए हमें क्लेवर रहना है व्हेन वी आर डूइंग द एबीए कि हम प्रॉम्प्ट्स के साथ साथ हम टाइम डिले स्ट्रेटजीज भी यूज करें ताकि स्टिमुलस कंट्रोल जल्दी और सक्सेसफुली बिल्ड हो सके. और सबसे ज्यादा रिस्क जो डिपेंडेंसी का होता है वो मोस्ट टू लीस्ट प्रॉम्प्ट में सबसे ज्यादा रिस्क होता है डिपेंडेंसी का, प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी का. और सबसे कम जो रिस्क होता है प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी का वो लीस्ट टू मोस्ट प्रॉम्प्ट में होता है. ठीक है. इस चीज को ध्यान में रखें कि लीस्ट टू मोस्ट में क्योंकि ज्यादातर टाइम डिले स्ट्रेटजीज क्योंकि स्टार्ट ही हम मिनिमल प्रॉम्प्ट से करते हैं तो इसलिए टाइम डिले उसमें ज्यादा होता है. 5 सेकंड डिले के बाद प्रॉम्प्ट्स देंगे तो इसलिए उसमें कम से कम रिस्क होता है डिपेंडेंसी का, प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी का. ठीक है. तो ये मेथड है प्रॉम्प्ट्स डिलीवर करने का. फिर उसके बाद जो प्रॉम्प्ट्स आती हैं, कुछ प्रॉम्प्ट्स होती हैं वो रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट्स होती हैं और कुछ प्रॉम्प्ट्स होती हैं स्टिमुलस प्रॉम्प्ट्स होती हैं. इसका भी हमने ख्याल रखना है रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट और स्टिमुलस प्रॉम्प्ट का कि रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट क्या होगी जब रिस्पॉन्स हम रिस्पॉन्स को करेक्ट करने के लिए जब हम रिस्पॉन्स के साथ प्रॉम्प्ट्स देते हैं उनको हम रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट्स कहते हैं. जैसे फिजिकल प्रॉम्प्ट्स हैं, वर्बल डायरेक्शंस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ए राइट ए, सो मैंने उसको फिजिकली पकड़ के ए करेक्ट शेप बना दी. या वर्बल डायरेक्शन दे देता हूँ, ओके मेक द स्ट्रेट लाइन फर्स्ट लाइक दिस एंड दिस, तो मैं उसको वर्बली बता रहा हूँ कि इस तरह से करेक्टली आप वो. ये है रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट्स. या मॉडलिंग में दे रहा हूँ तो ये भी रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट्स हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्स के साथ प्रॉम्प्ट में दे रहा हूँ ताकि रिस्पॉन्स करेक्ट हो जाए. दूसरी टाइप है स्टिमुलस प्रॉम्प्ट की जिसमें मैं जब इंस्ट्रक्शन देता हूँ मेरी इंस्ट्रक्शन के साथ ही प्रॉम्प्ट उसको मिल रही होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल if I present two letters in front of the student, letter A and letter B. Let me show you just a second. Okay, so if I write letter A with this marker, so it's writing A is more bold and more bigger, right? If I write letter A with this marker, okay, so if I write the letter A with this pencil, तो ये इतना visible नहीं होगा. So if I ask the student to touch the A from A and B letter, so there are more chances that he will touch the letter A because it is written with this marker and it is more bold and more prominent. ठीक है. इसमें ये लेटर ज्यादा सैलिएंट है. ठीक है. सो ज्यादा प्रोमिनेंट है इसलिए मोस्ट प्रोबेबली बच्चा इसी लेटर को टच करेगा, ए को. बी जो है वो सिंपल पेंसिल से लिखा गया है
जो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है तो इसलिए बी को वो इग्नोर करेगा और ए को टच कर देगा। ये है स्टिमुलस प्रॉम्प्ट, मींस कि हमने जो स्टिमुलस प्रेजेंट किया है, इंस्ट्रक्शन और ये जो लेटर्स हैं, इसी में प्रॉम्प्ट है। इसमें मूवमेंट क्यूज आ जाते हैं। मूवमेंट क्यूज क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि टच द मोबाइल, तो मैंने टच को, मोबाइल को थोड़ा थोड़ा शेक किया, की तरह बच्चे की टेंशन ज्यादा की और बच्चे ने इसी को पिक किया कि ये मोबाइल है। या पोजीशन क्यूज होगी, मैंने जब बच्चे को कहा कि गिव मी द मोबाइल फ्रॉम द दिस कंप्यूटर माउस एंड मोबाइल, और मैंने मोबाइल को थोड़ा सा आगे रखा हुआ है बच्चे की तरफ, ये पोजीशन क्यू है। ठीक है। सो इसमें चांसेस क्या होगी कि बच्चा, जो चीज ज्यादा करीब है बच्चे की, चांसेस होगी बच्चा वो ज्यादा जल्दी पिक कर ले। तो इसे हम कहते हैं स्टिमुलस प्रॉम्प्ट, के जो स्टिमुलस प्रेजेंट कर रहे हैं हम, हो सकता है कि उसी में प्रॉम्प्ट हो। ये भी बच्चे को हम दे सकते हैं प्रॉम्प्ट। दूसरा रिस्पांस प्रॉम्प्ट है, जिसमें फिजिकल प्रॉम्प्ट, मॉडलिंग प्रॉम्प्ट और वर्बल प्रॉम्प्ट्स, ये सारी रिस्पांस प्रॉम्प्ट्स होती हैं। ठीक है। तो ये थी प्रॉम्प्ट्स जो मैंने आपको पढ़ानी थी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रॉम्प्टिंग टॉपिक यू कैन आस्क मी। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? गुड। ओके, सो लेट्स एंड आवर टुडेज क्लास हियर। आज का जो वीक था, हमने इस वीक में डिफरेंट चीजों को डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द ऑटिज्म, एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम, intellectual disability. After that, we discussed the reinforcement, types of reinforcements, positive, negative, and motivating operations. Then we discussed about the punishment, in which we discussed about the positive punishment, negative punishment. I also explained the types of positive punishment and the negative punishment. Sorry, we did not study the negative punishment yet. So this will be your class activity, or you can say the assignment for all of you, to find out the strategies जो नेगेटिव पनिशमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करती हैं। जैसे मैंने पॉजिटिव पनिशमेंट की जो स्ट्रेटजीज थी, जो पॉजिटिव पनिशमेंट के प्रोसीजर को, कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, वो स्ट्रेटजीज 5 मैंने बताई हैं आपको। इसी तरह से आपने फाइंड आउट करनी है, रिसर्च करनी है कि जो नेगेटिव पनिशमेंट है, कौन सी एबीए की ऐसी स्ट्रेटजीज है जो नेगेटिव पनिशमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करके बिहेवियर को रिड्यूस करती हैं। ठीक है। उस पे आप लोगों ने मुझे एक डॉक्यूमेंट बना के भेजना है, 1 पेज का आप बना के भेज सकते हैं। आपने साथ एग्जाम्पल मेंशन करनी है और डिफाइन करना है कि ये क्यों, लाइक फॉर स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज जो भी होंगी उनको आपने प्रॉपरली नोट्स बना के मुझे भेजने हैं अपने। ठीक है। तो आपके पास मंडे तक का टाइम होगा इंशाल्लाह। मंडे को आपने मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है, और ये असाइनमेंट मैं ओपन करूंगा गूगल क्लासरूम में, वहीं पे आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है। ठीक है। सो अब जो पहली आपकी डेटा शीट्स वाली असाइनमेंट थी, वो भी काइंडली सब लोग अपनी असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में अपलोड करें, जहां पे आप लोगों की असाइनमेंट ओपन है। ठीक है। इससे ये होगा कि आप लोगों की असाइनमेंट सॉर्टेड रहेंगी, मुझे पता चलता रहेगा कौन क्या वर्क सबमिट कर रहा है। व्हाट्सएप पे या ईमेल्स में चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो मेक श्योर करें आप लोगों की जो असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में मैंने ओपन की हुई है, वहीं पे आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करनी है, व्हाट्सएप या ईमेल पे नहीं सबमिट करनी। कुछ स्टूडेंट ने गूगल क्लासरूम में की हुई, 6 स्टूडेंट्स ने गूगल क्लासरूम में की और 6 ने व्हाट्सएप में शायद सेंड की होंगी, या अभी नहीं सेंड किया, आई डोंट नो। तो आपने सब स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट्स जो है वो गूगल क्लासरूम में ही सबमिट करनी।
अभी ये जो आज की असाइनमेंट है नेगेटिव पनिशमेंट की, कितने ऐसी स्ट्रेटजीज हैं एबीए में जो नेगेटिव पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, वो भी आपकी असाइनमेंट में गूगल क्लासरूम में आज ओपन कर देता हूँ। वहीं पे आप लोगों ने सबमिशन करनी है अपनी असाइनमेंट्स। ठीक है। और साथ ही साथ जो मंडे की हमारी नेक्स्ट वीक का हमारा टारगेट कुछ होगा, वो भी मैं टॉपिक्स में आप लोगों को भेज देता हूँ, कौन कौन से मॉड्यूल्स हमने पढ़ने हैं। इंशाल्लाह वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा, और उसको भी हम नेक्स्ट वीक में कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वीक में जो 3 क्लासेस हमारी होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी कंफ्यूजन व्हेन यू आर डूइंग योर क्लास एक्टिविटी और योर स्टडी, आप अपना क्वेश्चन ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल आंसर यू देयर। ठीक है। आज की क्लास हम एंड करते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। टिल सर मंडे। एक मिनट। जी पूछें। सॉरी सर, सर ये असाइनमेंट प्लीज रिपीट कर दें कि कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो नेगेटिव पनिशमेंट को। मुझे नहीं पता कौन सी स्ट्रेटेजीज है, ये आप लोगों ने रिसर्च करनी है ना। सर बस यही है असाइनमेंट। यही सॉरी है। मिसेस स्किप। 1 पेज की आपने मुझे सब ऐसी सारी स्ट्रेटेजीज जो नेगेटिव पनिशमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करती हैं, जैसे मैंने पॉजिटिव पनिशमेंट के लिए 5 स्ट्रेटेजीज आप लोगों को बताई। ठीक है। सो इसी तरह से कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो नेगेटिव पनिशमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करती हैं। वो आप लोगों ने उस पे एक पेपर बना के 1 पेज का विद एग्जांपल्स सबमिट करना है ऑन गूगल क्लासरूम। ठीक है। आई होप सो यू गॉट इट। जी। ठीक है। चलें आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज।